मैडम आपका ऑर्डर। भैया भाभी। मैडम जल्दी लीजिए, मुझे अपनी बीवी को हॉस्पिटल लेके जाना है। जी भैया, मैं पैसे लेकर आई बस। अजीब लोग हैं, पहले ही पैसा ले आई हो तुम शांत रहो, मैं हॉस्पिटल लेके चलता हूँ तुम्हें। भैया आप, भाभी आप यहाँ? बे तुम यहाँ पे? हाँ ये मेरा घर है। और आप यहाँ ये डिलीवरी की ड्रेस क्यों पहनी हुई है? आप दोनों अंदर आइए, अंदर आइए। नहीं छोटे, तू ये ऑर्डर ले ले। अंदर आइए। आइए, आपकी हालत ठीक नहीं है। आइए भाभी, बैठिए आराम से। ये लीजिए सपोर्ट। भैया आप यहाँ इस तरह, और ये डिलीवरी करते फिर रहे हो, वो भी भाभी को साथ लेकर। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बताएं छोटे, तू क्या आया, हमारा पूरा परिवार उजड़ गया। पिताजी समाज से बचने के लिए, समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुझे घर से तो निकाल दिए, लेकिन तुझे तो अच्छे से पता था कि तुझे कितना मानते थे, तुझे कितना प्यार करते थे वो। उन्होंने ये कड़ा डिसीजन तो ले लिया, तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन उनके इसी डिसीजन ने उनकी जान ले ली। तेरे आने के बाद ना दिन रात तेरी बातें करते थे, हमेशा तुझे याद करते थे। मैं अक्सर उनसे बोलता था, पिताजी एक बार तो बात कर लो, एक बार उसे माफ कर दो, लेकिन पता नहीं कौन सी बात थी जो उन्हें रोकती थी तुझसे बात करने से, तुझे बुलाने से। तेरे आने के सदमे से ना वो बाहर नहीं निकल पाए। और कहते हैं ना कि ये ऐसी बीमारी होती है ना जिसका कोई इलाज नहीं होता है। वो ऐसा बीमार पड़े कि हजारों डॉक्टरों से दिखाया उनको, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर काटे, लेकिन फिर भी हम लोग उन्हें बचा नहीं पाए। वो हमें छोड़ के चले गए। और ऐसा नहीं है कि हमने कोशिश नहीं की, मेरे पास जितने पैसे थे सारा उनके इलाज में लगाया, यहाँ तक कि अपने हिस्से की जमीन तक बेच दी मैंने। लेकिन कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। पिताजी हमें छोड़ के चले गए, पर तू तो बहुत अच्छे से जानता है कि माँ और पिताजी में कितनी बनती थी, वो एक दूसरे को कितना प्यार करते थे। पिताजी के जाने के बाद माँ वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और उनके जाने के 10 दिन बाद ही माँ का भी देहांत हो गया। तू क्या आया वहां से, हमारी दुनिया उजड़ गई छोटे। और तू तो अच्छे से जानता है यार कि आज के टाइम पे सरवाइव करना कितना मुश्किल है। मतलब अगर कमाई ना हो ना तो जीवन नर्क बन जाता है। अब इसको भी देखना था और आने वाले बच्चे की जिंदगी भी देखनी थी, इसलिए मैंने सोचा कि गांव में तो कुछ कर नहीं सकता, शहर ही चलता हूँ कमाने के लिए। तो यहीं एक मेरा दोस्त रहता है, उससे बात की मैंने। वो बोला यहाँ आ जाओ, तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा मैं। यहाँ तो गया, लेकिन जहाँ वो नौकरी लगवाना चाहता था वहाँ नौकरी लग नहीं पाई। इसलिए मैंने सोचा कि अगर यहाँ पे रहना है, कुछ दिन सरवाइव करना है, उसके बाद अच्छी नौकरी देखनी है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए आज ये डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ। वो तो आज इसके पेट में दर्द बहुत ज्यादा था और डिलीवरी भी करनी थी मुझे, इसलिए सोचा इसको साथ ही लेके चलता हूँ। ये ऑर्डर देने के बाद इसको हॉस्पिटल दिखवा दूंगा, और देख किस्मत कहाँ लेके आई, तेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दी। पापा नहीं रहे? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप एटलीस्ट मुझे फोन तो कर देते। इतना भी बड़ा क्या गुनाह कर दिया था हमने? हम एक दूसरे से प्यार करते थे, और मैंने कितनी रिक्वेस्ट की आप लोगों की। साक्षी और मैं कॉलेज से साथ है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन पापा है कि मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। भैया आप खुद बताओ, क्या प्यार करना गुनाह है? जिस इंसान के साथ आप अपनी पूरी उम्र बिताना चाहते हो, किसी ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसको ना आपने कभी देखा हो, ना आप कभी जानते हो। और पापा ने क्या बोला? हमारी नाक कट जाएगी, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उनका लड़का अपनी मर्जी से शादी कर ले तो नाक कट जाएगी। अरे मैं भगा कर थोड़ी ना लेकर गया था किसी को, सिर्फ चाहता था कि
पापा हम दोनों को एक्सेप्ट करे, मम्मी हम दोनों को एक्सेप्ट करे, इवन आपने भी हमारा साथ नहीं दिया, मैं क्या करता। शताक्षी को लेके मैं आ गया शहर। भैया आपको पता है मैं भी यहाँ पे खुश नहीं था, हमेशा आप लोगों को बहुत मिस करता था, इवन पापा को भी मिस करता था। और काफी बार हमने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिंग जाती थी मैं फोन रख देता था। अरे किस तरह बात करता उनसे, वापस वही सुनने को मिलता, तू चला गया छोड़कर एक लड़की की वजह से। भैया मैं पापा के प्रेशर में आके किसी और से शादी कर भी लेता, तो वो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी मुझे कबूल नहीं थी। शायद ना तो मैं खुद को खुश रख पाता और ना ही उस लड़की को। तो क्या गलत किया मैंने? तू सच कह रहा है, गलती तेरी नहीं है, गलती हमारी है। हम बड़े हैं, हमें साथ देना चाहिए था। एक बार अगर कोशिश कर लिया होता ना बाबूजी को मनाने के लिए, तो क्या पता बाबूजी मान जाते। आज ना बहुत पछतावा होता है कि जिस वक्त हमें आवाज उठानी चाहिए थी, अपने छोटे का साथ देना चाहिए था, उस वक्त साथ नहीं दे पाए। और देखना आज बाबूजी नहीं रहे उस डिसीजन की वजह से। तो गलती तेरी नहीं, गलती हमारी है। नहीं भैया, गलती सारी हमारी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज पापा मम्मी इस दुनिया में होते। सब कुछ हमारी वजह से हुआ है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नहीं शताक्षी, इसमें तुम दोनों की कोई गलती नहीं है, सारी गलती हम दोनों की है। बड़े भाई भाभी होने के नाते मम्मी पापा से हमें बात करनी चाहिए थी तुम्हारे रिश्ते के बारे में, और हमने क्या किया, तुम दोनों से ही मुंह मोड़ लिया। इसमें सारी गलती हम दोनों की है। अगर उस दिन हम तुम दोनों का साथ दे देते ना, तो शायद आज माँ बाबूजी भी जिंदा होते और हम सब एक ही घर में खुशी खुशी रह रहे होते। भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने हिस्से की जमीन बेचकर पापा के इलाज में लगा दी और आप दोनों की ये हालत हो गई, तो आपने मेरे हिस्से की जमीन क्यों नहीं बेची? अरे आप मेरे हिस्से की जमीन भी तो बेच सकते थे ना, ताकि आप दोनों की ये हालत ना होती। और गांव से शहर आकर आप भाभी को लेकर इस हालत में धक्के खा रहे हो, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता था कि मैं आपसे अपने हिस्से की जमीन मांगने आऊंगा? तुम अपने भाई को ऐसा समझते हो? तू सही कह रहा है, तू गांव नहीं आता, अपने हिस्से की जमीन नहीं लेता, लेकिन मैं तुझसे बड़ा हूं। एक बार गलती कर दी थी मैंने, जो तेरा साथ नहीं दिया था। दोबारा तेरी जमीन बेच के ना वो गलती करना नहीं चाहता था। अरे समाज भी तो है, समाज क्या कहता कि बड़े भाई ने इसी चीज का फायदा उठाया, जानबूझ के छोटे को घर से निकलवा दिया और फिर उसकी जमीन पे राज कर रहा है। बस यही सोच करके ना मैंने तेरे हिस्से की जमीन नहीं बेची। बस भैया, समाज भाड़ में जाए, मुझे किसी समाज की परवाह नहीं। भैया एक बार तो मैं अपना परिवार खो चुका हूं, दोबारा से अपना परिवार नहीं खोना चाहता। भैया मैं ना शहर में बहुत अच्छे पैसे कमाता हूं और आज ना मेरे पास सब कुछ है। आप दोनों को छोड़कर मैं चाहता हूं कि आप दोनों मेरे साथ इस घर में रहो। भैया आप कोई काम भी नहीं करोगे ना, बस आप मेरे सामने रहोगे तो मेरे लिए बहुत है। आपको पता है बाप के जाने के बाद बाप का दर्जा ना बड़ा भाई ले लेता है। यू आर लाइक माय फादर। प्लीज भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप भाभी को लेकर यहीं रहो। हम भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे और आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। और मम्मी पापा के जाने के बाद गांव में हमारा कुछ है भी नहीं, तो यहाँ रहते हैं ना पूरा परिवार एक साथ। हाँ भैया भाभी, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इतना बड़ा घर है और वैसे भी हम दोनों यहाँ पे अकेले रहते हैं, हमें फैमिली की बहुत कमी खलती है, और आप लोग रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हम दोनों कमाते हैं तो आप दोनों के कमाने की भी जरूरत नहीं है। और भैया प्लीज मना करने से पहले एक बार भाभी की हालत देखिए ना, मैं इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। मान जाइए ना, दोनों इतना बोल रहे हैं, हम यही रह लेते हैं ना इनके साथ। तुम लोग सच कह रहे हो, जरूरी नहीं है कि जो उम्र में बड़ा हो वही सही डिसीजन लेता। देखो ना बाबूजी और मेरे डिसीजन ने आज घर को बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अगर तुम लोग कह रहे हो कि यहीं पे रहना है तो आज तुम्हारे डिसीजन का मान रखता हूँ। नहीं मना करूंगा मैं यहाँ से जाने के लिए, पर रहूंगा मैं अपने परिवार के साथ एकजुट होकर। थैंक यू भैया। शताक्षी आप एक काम करो, आप भाभी को लेकर अंदर जाओ, मैं फैमिली डॉक्टर को फोन करता हूँ,
वो आके भाभी की कंडीशन चेक कर ले। चलिए भाभी, आइए भाभी। हेलो डॉक्टर। कहाँ चली? अपने रूम में पढ़ाई करने। ठीक है, पढ़ने जा रही हूँ, लेकिन इसको कौन उठाएगा? हाँ तो इसे आप उठा के रख देना। मैं क्यों उठाऊंगी? मैं भी यहाँ पे काम कर रही हूँ, खाली नहीं बैठी हूँ ना। अरे तो क्या हो जाएगा अगर आप रख दोगे तो? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये सारी चीजें करूंगी। मेरे कल से एग्जाम है, मुझे जाके पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करके किसी पे एहसान नहीं कर रही हो तुम, और तुमने खाया है, तुम्हारी झूठी प्लेट है तो तुम ही उठाओगी ना, मैं क्यों उठाऊंगी? अरे तो क्या हो जाएगा? और वैसे भी भाभी, इस घर के सारे काम आप करते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है तो आप करना है इसको। घर के काम करती हूँ, खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा सब कुछ मैं ही करती हूँ ना। अब तुम्हारा जूठा भी मैं ही उठाऊं? चलो ठीक है, ये मैं उठा दूंगी। ऊपर कपड़े फैले हुए हैं, मौसम भी खराब हो रहा है, जाओ कपड़े लेकर आ जाओ। ओ भाभी, मैं ये सब काम करने के लिए नहीं बनी हूँ। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाई करना, इसलिए मैं इस घर में हूँ। और ये सारे काम ना आपके हैं, आप कर सकते हो बस। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? यहाँ पे सिर्फ खाने के लिए बैठी हो क्या? एक भी काम नहीं करती हो तुम घर का? पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बोलती रहती हो, और पढ़ते हुए मैंने आज तक नहीं देखा होगा तुम्हें। देखिए भाभी, आप ज्यादा मत बोलिए, मैं ये सब नहीं करने वाली। बस मैं जा रही हूँ पढ़ने। कितनी बदतमीज हो गई है ये। आ गए तुमसे कुछ बात करनी है। तुम्हारी बहन खुद को समझती क्या है? हाँ, जब देखो जब मुझे काम बोलती रहती है। मैं इस घर की नौकरानी हूँ क्या? एक काम नहीं करती। तुम्हें पता है आज सुबह क्या हुआ? सारी प्लेटें जूठी छोड़ गई और मुझे बोल रही है कि तुम उठा देना। क्या हो गया शताक्षी, अगर तुम बर्तन उठा के रख देती? और मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों एक घर में प्यार से नहीं रह सकते क्या? हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहती है, कभी कुछ कभी कुछ। हम दोनों प्यार से रह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मैं खुद करूं। तुम खुद बताओ, अब अपनी झूठी प्लेट तो इंसान खुद उठाता है ना, अब वो भी मैं उठाऊंगी। और तुम्हारे पापा वहीं बैठे थे, कुछ बोला तक नहीं उन्होंने। क्या बोला तुमने? तुम्हारे पापा? मतलब पापा जी वहीं बैठे थे और सब कुछ देख रहे थे, और अपनी बेटी को कुछ बोला भी नहीं उन्होंने। हाँ तो अच्छा किया उन्होंने। अब तुम दो बेवकूफों की लड़ाई में पापा क्या ही बोलते, तो इसलिए उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। और शताक्षी, तुम इस घर की बड़ी हो, अगर तुम उस बच्ची की थोड़ी सी बात अनसुनी कर दोगे या अनदेखा कर दोगे तो क्या ही बिगड़ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता कि हर छोटी चीज का बड़ा इशू बनाओ। हाँ, क्यों ही बोलेंगे? खुद की बेटी की गलती थी ना, इसलिए नहीं बोला। मेरी गलती होती तो बहुत जल्दी बोल देते। एक बात बताओ, सारे घर का काम करती हूँ ना मैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अब लोगों के झूठे बर्तन भी मैं ही उठाऊंगी। पढ़ाई के नाम पे वो एक काम नहीं करती, कहती है मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन आज तक मैंने उसे पढ़ाई करते हुए नहीं देखा है। पूरे दिन फोन में लगी रहती है। ये कोई अच्छी बात है? हाँ बोलो। अभी बात करनी जरूरी है? सुबह कर लेंगे, एक्चुअली मैं टायर्ड हूं। अच्छा ठीक है, आता हूं। कहाँ जा रहे हो? अपनी बहन के पास जा रहे हो ना? उसी का फोन था ना। अब मेरे खिलाफ कान भरेगी वो? गलती खुद करती है और मेरे खिलाफ कान भरती है तुम्हारे। एक बार सुन लो क्या बोलना चाहती है वो। हाँ पूछो पूछो, बहन की तो बात सुननी होती है। मैं तो पागल बैठी हूँ यहाँ पे। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? भैया आप मुझे एक बात बताइए, भाभी क्या जानती नहीं है मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, कल मेरा पेपर है। वो क्या चाहती है मुझसे? मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, उनकी अपनी ननद हूँ। और वो चाहती है मैं घर के काम करूँ, अपनी पढ़ाई ना करूँ, अपने एग्जाम ना दूँ। आप मुझे बताइए मैं क्या करूँ? वो मुझसे ऐसे गैरों की तरह बर्ताव क्यों करती है? मैंने उन्हें कितनी बार बोला है भाभी मुझे पढ़ने दीजिए, मेरा एग्जाम है, मेरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और भैया आपको पता है भाभी क्या चाहती है? बस मैं इस घर के काम करूं, फेल हो जाऊं एक दिन, और बस सारे घर के काम में उनकी मदद करूं, और कुछ नहीं। यही चाहती है वो बस। एक बात बताओ मुझे, इतना छोटा परिवार है हमारा, 2 लोग तुम रहते हो और पापा और मैं, 4 लोगों का परिवार है ये। लेकिन इस घर को तुम दोनों सर पे उठा के रखते हो। कभी तुमको उससे प्रॉब्लम है, कभी उसको तुमसे प्रॉब्लम है। तुम दोनों प्यार से नहीं रह सकते। प्रॉब्लम क्या है तुम दोनों की? भैया मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती भाभी की है, मैं सच बोल रही हूँ। दीक्षा बस करो, तुम भी कोई दूध की धुली नहीं हो। जानता हूं मैं तुम्हें बहुत अच्छे से, और उसको भी। और ना तो मैं यहाँ तुम्हारा सपोर्ट कर रहा हूँ और ना उसका, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ता हूँ तुम दोनों के आगे, इस घर में प्यार और सुख शांति से रहो। तुम्हें पता है, दिन रात मैं ऑफिस में मेहनत करता हूँ और 2 पैसे कमाता हूँ ताकि मैं अपने परिवार की देख रेख कर सकूँ।
लेकिन तुम दोनों कभी भी प्यार से नहीं रह सकते। अरे कभी तो प्यार से रहो। शान करके रख दिया इस घर में, कभी कुछ कभी कुछ। आपका दिमाग खराब है क्या? कल से मेरे एग्जाम है और आप यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हो। आपका दिमाग खराब हो गया? आपका हो क्या गया है? दिमाग मेरा नहीं खराब हुआ है, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया दीक्षा। ये क्या बदतमीजी थी, मेरे हाथ से तुमने रिमोट छीन के टीवी बंद कर दिया सीधे। तमीज में भी तो बोल सकती थी ना कि टीवी बंद कर लो। आप मुझे पढ़ने देंगे तभी तो मैं पढ़ूंगी। मैं अंदर बैठ के पढ़ ही रही थी, आप इतनी तेज टीवी देख रही हैं, मुझे डिस्टरबेंस हो रही है। अरे तो अंदर बैठ के पढ़ रही थी तो दरवाजा बंद कर लेती ना, वैसे भी आवाज नहीं जाती अंदर। और ठीक है, अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही थी तो तुम मुझसे तमीज में प्यार से भी तो बोल सकती थी ना कि भाभी आवाज कम कर लो। लेकिन ये क्या हरकत थी, तुमने सीधे टीवी बंद कर दी। मैनर्स नहीं है बिल्कुल भी तुम्हारे अंदर। मैंने प्यार से बात करके देख लिया है, हम मान ही नहीं रही हैं। अब मुझे ये बताइए मैंने क्या कर दिया ऐसा आपके साथ जो आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं? अभी तक तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अगर तुम इसी टोन में मेरे से बात करोगी ना तो जरूर मैं कुछ कर दूंगी। अब चुप हो जाओ। अननोन नंबर से कॉल। हेलो हेलो जी, आप सताक्षी जी बात कर रही हैं? आपके हस्बैंड सैम खान जी का रोड पर एक्सीडेंट हो गया है और उनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, तो आप तुरंत आनंदा हॉस्पिटल में आ जाइए। क्या क्या? हेलो हेलो क्या हुआ? दीक्षा, सैम का एक्सीडेंट हो गया है। कॉल आया था, उन्होंने बोला कि सैम का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, सैम को कुछ होगा तो नहीं। कुछ नहीं होगा। कौन सा हॉस्पिटल में? अनंता हॉस्पिटल। भाभी यही पास में, आप मेरे साथ चलिए। चलो चलो चलो। वाह वाह, एप्रिसिएशन। तुम दोनों में बहुत प्यार उमड़ रहा है। मतलब तुम दोनों परिवार की किसी एक सदस्य का एक्सीडेंट या मरने का इंतजार कर रहे थे, तभी तुम दोनों आपस में साथ खड़े होंगे। अच्छा, तो ये सब ड्रामा था तुम्हारा? हाँ था तो ड्रामा। एक्चुअली हम दोनों को करना पड़ा क्योंकि तुम दोनों आपस में हर वक्त लड़ाई करते रहते हो और इस घर को सर पे चढ़ा के रखते हो। अब तुम्हें रियलाइज हुआ कि परिवार में अगर एक सदस्य को भी दुख होता है ना तो पूरे परिवार को एक साथ खड़ा होना पड़ता है। लेकिन तुम दोनों, अगर कोई भी एक दूसरे को काम बता रहा है वो गुस्से से बता रहा है और मैं ऑफिस से आता नहीं हूँ, तुम्हारी इससे और इसको तुमसे शिकायत शुरू हो जाती है। हम दोनों तंग आ गए थे, इसलिए हमें ये स्टेप उठाना पड़ा ताकि तुम दोनों को अकल आए। सही कहा ना पापा? सही कहा बेटा। और बेटा, घर में अगर 4 बर्तन होते हैं ना तो आपस में बजते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों लड़ करके ना इस घर को सर पे उठा लो। रही बात इस छोटी की, तो इसे एक ना एक दिन तो दूसरे घर जाना ही है। तो बेटा तुझे भी ना इस घर के तौर तरीके और काम सीख लेने चाहिए, क्योंकि तुझे दूसरे घर जाकर के ना वो सब काम करना पड़ेगा। और रही बात बहू, कभी तुझे छोटी से, कभी छोटी को तुझसे प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आपस में चिल्लाते रहो, लड़ते रहो, इस घर को सर पे उठाए रखो। उससे क्या होता है ना बेटा, घर की बरकत चली जाती है, समझे? अगर घर में आदमी हमेशा कलह रखेगा ना तो उस घर में लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए आपस में तुम दोनों को प्यार से रहना चाहिए, समझ गई? बिल्कुल सही कहा पापा आपने। और जो बात इंसान गुस्से से करता है ना, वही बात इंसान प्यार से भी करता है। और गुस्से से वो चीजें खराब होती है, लेकिन प्यार से इंसान किसी की जान तक मांग सकता है। और मुझे एक बात बताओ, तुम जब इनको कोई काम बताते हो वो चिल्ला के, और दीक्षा तुम ये बात कैसे भूल जाती हो कि इस घर की बड़ी बहू है, तुम्हारी बड़ी भाभी है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इनको कोई भी जवाब गुस्से से या चिल्ला कर ही दोगे। और एक बात, तुम कल के दिन दूसरे घर जाओगे, क्या वहां भी गुस्से से और इस तरह चिल्ला कर बात करोगे? नहीं ना। और पढ़ाई तुम कोई अजनबी नहीं कर रही हो, घर में हम लोग भी पढ़े लिखे हैं और हमने भी पढ़ाई की है। इसका मतलब ये नहीं कि अपना पढ़ाई का अग्रेशन तुम अपनी भाभी पे निकालो, समझे? बाकी अगर तुम दोनों का गुस्सा खत्म नहीं होगा और ये लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होंगे तो ठीक है, पापा और मैं कहीं अलग फ्लैट लेके रह लेंगे, फिर तुम दोनों आपस में लड़ते मरते रहना। नहीं भाभी, आई एम सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीजी की है, मुझे ऐसे आपसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, गलती थोड़ी मेरी भी है, मैं भी ना हर काम चिल्ला के ही बोलती हूँ। अब ना हम दोनों प्यार से बात करेंगे और मिल बांट के काम संभाल लेंगे, है ना? और जब तक तेरा एग्जाम चल रहा है ना तो इस घर का कोई काम मत करियो, मैं कर लूंगी। लेकिन हाँ, एग्जाम के बाद ना सारे काम में मेरा हाथ बटाना है, ऐसे नहीं छोड़ूंगी। टेंशन मत लो, आपकी पूरी हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है। अब ये तुम दोनों का फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो हम दोनों के लिए चाय बना दो, भाई बहुत थक कर आए हम दोनों। और एक और मिनट, ऐसा फालतू का ड्रामा नहीं होना चाहिए। अगली बार से हम कितना डर गए थे। हाँ भैया, बहुत ज्यादा डर गए थे हम, आज के बाद ऐसा मत करना। रुकिए,
आपको झुकने की जरूरत नहीं है, मैं सामान उठा देता हूँ आपका। ये लीजिए बहन जी आपका बैग। धन्यवाद भाई साहब। अरे नहीं नहीं बहन जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो एक छोटा सा मदद किया है हमने आपका। और हाँ, आपका ये जो समय चल रहा है ना, आपको सावधान होकर रहना चाहिए, ऐसे झुका मत करिए आप। जी चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। हे भगवान, पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। आज तो मेरी लॉटरी लग गई। चलो। भैया सुनो, जी बताइए। कहाँ जा रहे हो? जी हम अपने घर जा रहे हैं, यहीं पास में हमारा घर है। आप लोग कहाँ पूछ रहे हैं? वो हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप बहुत इनोसेंट लग रहे हो ना। जी मतलब मासूम लग रहे हो बहुत ज्यादा, और आज से पहले हमने आपको कभी इधर देखा भी नहीं। अरे नहीं नहीं, हम मासूम वासूम तो नहीं है, लेकिन हाँ मजदूर आदमी है, बाहर काम करते थे। पिछले 3 साल से हम दिल्ली में रहते हैं, और बहन की शादी है ना, तो उसी के लिए घर आए हैं, उसकी शादी में। अच्छा, बहन की शादी में जा रहे हो? तो बहन की शादी में तो खाली हाथ नहीं जा रहे होगे, कुछ लेके जा रहे होगे बहन की शादी में। अब कैसे बताएं आप दोनों को? कहा ना हमारे पिताजी नहीं है, और हमारे बहन की शादी की जिम्मेदारी हमारे ही सर पे। इसीलिए 3 साल से बाहर काम कर रहे थे, पैसा जुटा रहे थे, ताकि अच्छा खासा पैसा हो जाए तो अपनी बहन की अच्छे तरीके से शादी करवा सके। अच्छा, तो क्या काम करते हो तुम वहाँ पे? जी बिल्डिंग का काम करते हैं। तो पर डे कितना पैसा कमा लेते हो? आप ही सब कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, बताओ ना, बस जानना चाहते हैं तुम्हारे बारे में। हमको डेली का 500 रुपया मिलता है। और पिछले 3 साल से गाँव नहीं गए? जी। तो अभी तक कितना पैसा जोड़ लिया होगा तुमने? हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग इतना सवाल जवाब काहे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। कहे ना कि अपना खर्चा पानी निकाल उकाल के हम 5 लाख रुपया इकट्ठा किए हैं। तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारे जो पैसे हैं वो सेफ है? कहाँ पे रखे हैं, पॉकेट में या बैग में? हमारे पैसे सुरक्षित हैं, और आप लोगों को कहाँ बताएं कि पैसा कहाँ है? नहीं, बस हम जानना चाहते हैं कि आजकल ना चोर वगैरह बहुत है, तो कहीं तुम्हारे पैसे चोरी ना हो गए हो। मैं कहता हूँ कि एक बार चेक कर लीजिए। भैया कह रहे हैं ना, थोड़ा शुभ शुभ बोलिए। हमारे मेहनत की कमाई है, अपनी बहन की शादी करानी है, हमको पैसा हमारा सुरक्षित है। आप लोग काहे इतना चिंता कर रहे हैं हमारे बारे में? अरे चेक कर लो, सैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आजकल कुछ भी हो सकता है, और इतनी बड़ी रकम तुम ऐसे बैग में लेके जा रहे हो, एक बार चेक कर लो बैग में ही है या नहीं। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। हमारा पैसा हमारे पास है भाई, पैसा कहाँ जाएगा हमारा? चेन कैसे खुला हुआ है? पैसा कहाँ गया हमारा? पैसा हमारा कहाँ गया? नहीं मिलेंगे, ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि तुम्हारे पैसे चोरी हो चुके हैं। वहाँ पे सामने तुम एक औरत की मदद कर रहे थे ना, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो एक चोर थी, और उसने तुम्हारे सारे पैसे चुरा लिए। क्या बोल रहे हैं? हमारे पैसे चोरी हो गए? देखो, पैनिक मत हो, हमारे पास ना सबूत है, ये देखो। भाई साहब, ये इन्होंने क्या किया? हम तो उनको लाचार समझ के उनकी मदद कर रहे थे, और उन्होंने हमारी अच्छाई का फायदा उठा लिया। हमारे पैसे चले गए, हम अपनी बहन की शादी कैसे कराएंगे? आप ना परेशान मत हो, हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे। जल्दी चल के उसको पकड़ते हैं, अभी वो दूर तक भागी नहीं होगी। चलो शताक्षी, आओ। चलिए भैया। हाँ, आज तो मजा ही आ गया। ऐसे 2-4 बकरे और मिल जाए ना, तो कुछ काम करने की जरूरत ही ना पड़े, आराम से मस्त बैठ के मजे की जिंदगी जियोगे। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तुझे क्या लगा था ये तो पकड़ी नहीं जाएगी? ये बता, ये पैसे कहाँ से आए? तुम्हें इससे क्या लेना देना है? इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे हैं। अच्छा, तेरे हैं? तेरी शक्ल देख के तो नहीं लग रहा ये पैसे तेरे हैं। तुम दोनों की शक्ल देख के भी नहीं लग रहा कि ये तुम्हारे पैसे हैं। बैंक से लेकर आई हूँ, मेरे पैसे हैं। हमने तो कहा ही नहीं ये पैसे हमारे हैं, लेकिन ये पैसे हमारे हो या ना हो, तेरे तो हरगिज नहीं होंगे। और थोड़ी देर पहले हमने देखा तू तो प्रेग्नेंट थी, ये तेरा बच्चा कपड़ों में कैसे कन्वर्ट हो गया? अरे भाई, तुम हो कौन? इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पैसे है ना? नहीं ना, मेरे पैसे। सुनाई नहीं आ रहे? बहरे बहरे हो क्या तुम दोनों? हेलो,
चढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज ऊंची करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरे खिलाफ ना हमारे पास सबूत है। रुक जा सैम, सबूत दिखाना इसे, तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये देखो। शर्म आनी चाहिए तुझे। अरे तुम जैसे लोगों से मेहनत करके पैसे नहीं कमाए जाते। तूने जिस इंसान के पैसे चोरी किए पता भी है वो कौन है और कितनी मेहनत और मुशक्कत के साथ वो पैसे कमा कर लेकर आया है। अरे कुछ दिन बाद इसकी बहन की शादी है और इसने पाई पाई जोड़कर अपनी बहन की शादी के लिए पैसा इकट्ठे किए हैं और तूने प्रेगनेंसी का ड्रामा रच के इसके सारे पैसे चुरा लिए। तेरे अंदर ईमान धर्म है या नहीं है? और कितनी बदतमीज औरत है तू, प्रेगनेंसी का बहाना कर रही है और ये सारे काम कर रही है। तू जैसी औरत की वजह से ना कोई किसी की मदद भी ना करे। तुझे ना मैं पुलिस में दूंगा। सताक्षी पुलिस को फोन कर। प्लीज अब मैं आप तीनों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी और आप बोलोगे तो मैं शहर को ही छोड़ के चली जाऊंगी। मैं आप तीनों को नजर ही नहीं आऊंगी। पर प्लीज पुलिस के हवाले मत करो। अच्छा ये बता, सुबह से कितने लोगों की चोरी कर चुकी है? सुबह से ये दूसरा था। सुबह किसके पैसे चुराए थे? एक लड़की थी, उसके चुराए थे। उस लड़की के कितने पैसे चुराए थे? 2 लाख रुपए। सताक्षी ये पैसे थाने में दे देना, दफा हो जाए यहाँ से। और आज के बाद इस सोसाइटी क्या इस शहर में भी आसपास दिखी ना तो इस बार तुझे छोड़ूंगा नहीं। निकल यहाँ से, निकल। भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से हमारी इज्जत बच गई, वरना हम तो अपने घर पे मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहते। कोई नहीं, देखो ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और ऊपर वाला कभी भी अच्छे इंसानों के साथ बुरा नहीं करता। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, जब भी कभी इतने पैसे लेकर जाया करो तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ लेकर जाया करो। और भाई किसी को साथ में रखा करो। ऐसे अनजान शहर में गुजर के पैदल जा रहे हो और किसी भी औरत की मदद कर रहे हो। अब एक बात बताओ, ऐसे कोई भी औरत आपको कोई भी मदद करने के लिए बोलेगा तो आप चुपचाप मदद कर दोगे? थोड़ा केयरफुल रहा करो। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से ख्याल रखेंगे हम। ठीक है जाओ, और हमारी तरफ से भी अपनी बहन को प्यार देना और अपनी बहन की धूमधाम से शादी करो। ठीक है, जाइए। सताक्षी चलो पास के थाने में चलते हैं, ये पैसे दे देते हैं, जिनके भी होंगे पुलिस ढूंढ कर वापस कर देगी।